कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो गलतियां हो जाती हैं। गलतियां करना इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन यदि गलतियों से सीखा ना जाए तो वही गलतियां हमारे पास में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। और ऐसी ही एक गलती से आप सभी लोग परेशान हैं और वो गलती है क्या, हमारे पास में बैकलॉग की गलती। जो हमारा सिलेबस है वो पीछे छूट गया है। रीजन कुछ भी हो सकता है हमने बैच को, ऑनलाइन बैच को लेट ज्वाइन किया, हो सकता है हम पहले सीरियस नहीं थे, अब हमें धीरे धीरे ख्याल आ रहा है, हो सकता है हमारा कुछ हेल्थ इश्यूज था, हो सकता है कि हमारी कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स थी और उन सब की वजह से हमारा क्या हो गया है, बैकलॉग हो गया है। लेकिन ये जो बैकलॉग वाली गलती है, अगर इससे आप नहीं सीखे, अगर इसमें नहीं सुधार किया तो आगे जाकर के ये और ज्यादा आपको ट्रबल में, बहुत ज्यादा मुश्किलों में क्या कर देगी, डाल देगी। इसलिए बैकलॉग से बचना जरूरी है। लेकिन बात तो ये है कि गलती हो चुकी है, गलती से सुधार कैसे किया जाए उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ छोटे से लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। यदि इसे आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको अपने बैकलॉग से छुटकारा पाने में ये पॉइंट्स, ये पॉइंटर्स, ये सारी की सारी चीजें, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, फायदेमंद हो रहा है। तो हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन के अंदर। मेरा नाम है योगेश और शुरुआत करने वाले हैं हमारे आज के इस सेशन की पहली चीज, पहली इंपॉर्टेंट बातों के साथ में कि बैकलॉग को हम दूर कैसे करें। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, बेटा आपके पास में जो भी सब्जेक्ट है इसे हम दो अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर ले, डिवाइड कर ले। पहला तो आपका कोई मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि हमने बात की है साइंस की, हमने बात की है मैथ्स की, हमने बात की है किसकी, सोशल साइंस की। और आपके कुछ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश हो गया, जैसे कि आपका हिंदी हो गया। हर एक सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है कि आपका बैकलॉग अलग अलग हो। कोई सब्जेक्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा लेक्चर्स छूट गए हैं, किसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स में ज्यादा कुछ छूटा ना हो, बस एक दो लेक्चर का क्या हो, बैकलॉग हो। तो हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के, उसके बैकलॉग को दूर करने के कुछ अलग अलग पॉइंटर्स हैं और उसी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली जो डिस्कशन है वो हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर है, मतलब हमारे साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स की हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और उसमें भी सबसे पहले हमारे पास में निकल करके आता है क्या, साइंस। बेटा साइंस की अगर बात करोगे, बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और एक्चुअल यदि एक लेक्चर की ड्यूरेशन आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलती है क्या, 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर आपके पास में देखने को मिलता है। लेकिन यदि इस लेक्चर को आप देखोगे, बैकलॉग कितने ही लेक्चर्स का है, आप यदि देख रहे हो, देखते देखते चीजों को क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, मतलब शॉर्ट नोट बना रहे हो और देख रहे हो, शॉर्ट नोट बना रहे हो और देख रहे हो, तो ये जो 1.5 घंटे का लेक्चर है बेटा, ये आपको 3 घंटे में क्या होगा, कंप्लीट होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि जब आप इसको शॉर्ट नोट्स के साथ में नोट डाउन करते हुए जब लेक्चर्स को देखोगे तो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो कभी भी अगर बैकलॉग को दूर करना है तो शॉर्ट नोट्स के साथ में, शॉर्ट नोट्स को लिखते हुए लेक्चर्स को नहीं देखना है। पहली चीज किसके रिगार्डिंग बता रहा हूं मैं, साइंस के रिगार्डिंग बता रहा हूं। तो फिर क्या करें, कैसे इसे हम देखें। ध्यान रखना कि अगर साइंस में बैकलॉग है, साइंस के कुछ लेक्चर्स छूटे हुए हैं, तो हमें क्या करना है कि लेक्चर को थोड़ा सा स्पीड अप करना है। अब इसमें ध्यान रखो कि हर एक बच्चे की सोचने समझने की पावर अलग है। स्पीड अब उसी लिमिट से करना जिस लिमिट से आपको क्या हो, समझ में आए। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल स्पीड से देखो। वैसे तो हमें पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर को आप 1.5x पर भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यदि हम उसकी थोड़ी सी स्पीड को क्या कर दें, बढ़ा दें, थोड़ी सी स्पीड को अप अगर कर दें, तो बेटा जो 1.5 घंटे का लेक्चर है वो अकेला लेक्चर कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। जो 30 मिनट का आपके पास में, जो 30 मिनट का जो आपके पास में सेविंग हुई है, उसको क्या करो, उस 30 मिनट में क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स क्या कर लेना है, उस लेक्चर के नोट डाउन कर लेना है। तो शॉर्ट नोट्स आपके 30 मिनट में, जो लेक्चर आपका 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कितने देर में हो रहा है, 1.5 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये पहला पॉइंट है साइंस के रिगार्डिंग, ये पॉइंट मैं बता रहा हूं। साइंस में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी में भी अगर ये प्रॉब्लम है बैकलॉग वाली, तो आप इस फॉर्मूले को क्या करो, यूज करो। पहली चीज तो। दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर साइंस के बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से किसी भी पोर्शन में बेटा नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है आपकी फैकल्टी ने, आपके टीचर ने, तो उस चैप्टर से
उस चैप्टर से हमें क्या कर लेना है, पूछ को पकड़ लेना है। मैं हर सेशन में ये बात को बताता हूं कि बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ तो पुराने वालों को तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन ये नए चैप्टर से अब हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को पकड़ लेना है और खुद से वादा करना है कि अब नहीं इसको दूर जाने देंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर न्यू चैप्टर हो गया है तो उसको क्या कर लो, पकड़ लो, उसको क्या कर लो, पकड़ लो। ये मौका है आपके पास में कि आप क्या कर लोगे, उसके साथ में रिकवर कर लोगे। कहानी इतनी समझ में आपको आ रही होगी। अगली चीज, नेक्स्ट चीज, सर जी लेक्चर से तो हम रिकवर हो जाएंगे, डीपीपी का क्या करना है, डीपीपी का क्या करना है बेटा, हो सकता है आपका एक चैप्टर का बैकलॉग होगा, हो सकता है आपके 2 चैप्टर का बैकलॉग होगा, ठीक है, यही कुछ कंडीशन हो सकती है। अगर एक चैप्टर का बैकलॉग है तो पहले उसके सारे लेक्चर्स को आपने कंप्लीट कर लिया स्पीड अप करके, उसके शॉर्ट नोट्स आपने उसके बना लिए हैं, उसके शॉर्ट नोट्स अगर बना लिए तो उसके बाद में एक बार उन शॉर्ट नोट्स को क्या कर लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद में आपको क्या करना है, उसकी डीपीपी को करना है। ध्यान रखना, चैप्टर कंप्लीट करो, पहले पूरा बैकलॉग दूर करो, उसको एक बार रिवाइज करो, देन आफ्टर आपको उसकी क्या करना है बेटा, डीपीपी करना है। पहले सॉल्व करने मत बैठ जाना, अभी बता दे रहा हूं मैं। कहानी इतनी आपको समझ में बिल्कुल आ रही है, यस या नो? ठीक है, तो ये तो साइंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी है। हम बात करें बेटा सोशल साइंस की। सोशल साइंस की बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट नोट्स ज्यादा होते नहीं है, शॉर्ट नोट्स ज्यादा होते नहीं है। सारी की सारी जो चीजें होती है वो जनरली हमें थ्योरेटिकल देखने को मिलती है, और ये आपके लिए एक फायदा है। सोशल साइंस में यदि ज्यादा लेक्चर्स आपके छूट चुके हैं तो एक काम करो, आपको समय भी नहीं है पढ़ने का, तो एक काम करो कि जब आप सबके साथ बैठे हो, जब आप फैमिली के साथ में बैठे हो, जब माहौल नहीं है घर में पढ़ने का, क्योंकि आपको डेफिनेटली पढ़ने के लिए अलग से टाइम चाहिए, अलग से आपका एक जोन चाहिए, तो जब सबके बीच में हो तब फोन को क्या कर लो, ईयरफोन को क्या कर लो, लगा लो, और ईयरफोन्स को लगा करके सोशल साइंस के लेक्चर्स को क्या कर लो, देख लो। भाई लोकतंत्र क्या है, भाई साहब लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है, ये सारी चीजें आप यदि फैकल्टी की बातों को सुनते हुए जाओगे ईयरफोन लगा करके, तो साथ में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अलग से पढ़ाई के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं। जो टाइम में आप फैमिली के साथ में बैठे हुए थे, जब खाना खा रहे थे, जब आप कोई काम कर रहे थे छोटा मोटा, उसी समय पे क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो और सारी चीजों को क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। कहानी इतनी आपको समझ में आ रही होगी। सोशल साइंस के साथ में ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी किसमें, लर्न करने के लिए, क्योंकि इसमें लर्न करने की बहुत ज्यादा क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो मॉर्निंग का थोड़ा सा समय निकालो एक्स्ट्रा, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। अगर सोशल साइंस में बैकलॉग है तो दिन भर में जब भी समय था तब हमने क्या किया, उसका स्पीडली उस चीजों को, सोशल साइंस के लेक्चर को क्या करा, देखा। स्कूल से आए, उस समय पे पढ़ने का मन नहीं होता, हमने क्या कर लिया, लगा लिया सोशल साइंस का लेक्चर और बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा सोशल साइंस का बैकलॉग क्या होगा, दूर होगा। लेकिन इसको लर्न करने के लिए मॉर्निंग का अलग से समय क्या कर लो, रिजर्व कर लो, निकाल लो। मॉर्निंग के समय में इसको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। इसके क्वेश्चंस को याद करने के लिए कौन सा समय है, मॉर्निंग वाला समय है। ये बात मेरी आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या, ये चीज बिल्कुल क्लियर है क्या? तो सोशल साइंस का क्या हो गया, एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया बैकलॉग दूर करने का। मैथ्स सबसे बड़ा डर कौन सा, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, और इसका जो बैकलॉग है ना वो बहुत बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि अगर एक चैप्टर में अगर बैकलॉग है तो हो सकता है कि वो चैप्टर अगले चैप्टर के साथ में लिंक हो, और अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो दूसरा वाला भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, ना तो इसमें स्पीड को अप किया जा सकता है, ना ही कुछ और फंडा इसमें बिठाया जा सकता है। तो फिर क्या करें बेटा, मैथ्स में अगर बैकलॉग है तो एक छोटा सा काम करो कि सोने से पहले का जो समय है ना, ये ध्यान रखो कि सोने से पहले का जो समय होगा, 1 घंटे का समय, 1 आवर का जो समय होगा वो हमारे किसके लिए होगा, मैथ्स के लिए होगा। 1 घंटे पहले हम क्या देखेंगे, मैथ्स के जो लेक्चर हमारे छूट गए हैं वो देखेंगे। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि मैथ्स का बैकलॉग क्लियर होने में समय लगता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य को बनाए रखना, पेशेंस रखना कि हाँ धीरे 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 ये दूर होगा, लेकिन हो जाएगा। सोने से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे क्या करो, मैथ्स के पुराने लेक्चर्स को क्या करो, देखो, पुराने लेक्चर्स को क्या करो, देखो। डेफिनेटली इसका बैकलॉग क्या होगा बेटा, दूर होगा। बैकलॉग क्या होगा, दूर होगा। क्लियर कहानी इतनी आपको समझ में बिल्कुल आ रही है, बहुत जगह जगह बातें समझ में आ रही है। चलिए बात करते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं बेटा, इसके अंदर तो जनरली आपको पता ही है कि हिंदी आता है, और क्या देखने को मिलता है आपको,
हिंदी के अलावा क्या हो गया है, इंग्लिश हमें देखने को मिलता है। तो एक चीज बता दो मैं, इसमें तो आप स्पीड को जितना हो सकता है उतना क्या कर सकते हो, अप कर सकते हो, ऊपर उठा सकते हो। क्यों? हिंदी में बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, और थ्योरेटिकल चीजों को थोड़ा सा स्पीड अप करके क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन को अच्छे से सिस्टमेटिकली क्या करना है, नोट डाउन करना है, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, वही आपको सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश ये दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि जनरली बैकलॉग होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कतें हैं तो पहले इनके ग्रामर पोर्शन को पकड़ो। पहली चीज तो ग्रामर पोर्शन को पकड़ो, ग्रामर पोर्शन वाला हमारा बिल्कुल एकदम अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके क्वेश्चन आंसर की जो लर्निंग वाला है वो वाले चीजों को हमको पकड़ना है। और तीसरी चीज, लेक्चर्स को थोड़ा सा क्या करना है, स्पीड अप करके क्या करना है, इसमें देखना है, स्पीड अप करके क्या करना है, इसमें देखना है। ये वाली चीजों को, ये बातों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और यही कॉन्सेप्ट, यही पॉइंटर्स आपको अपने बैकलॉग से छुटकारा दिलाने में सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मेरी सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपको अगर और कुछ भी डाउट आ रहा हो, आपकी क्लास से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखेंगे कि और क्या क्या चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं और उनका सॉल्यूशन हम किस तरह से क्या निकाल सकते हैं। ओके, तो देन बाय बाय, टेक केयर। इन स्ट्रेटेजीज को, इन चीजों को फॉलो करो और अपने बैकलॉग से बेटा जल्दी से जल्दी क्या करो, बाहर निकल करके आओ। आपको पढ़ाई की रेस में दौड़ना है, आप बैकलॉग के चंगुल में फंस करके नहीं रह सकते। आपको आगे निकलना है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है। कहानी आपको समझ में आ रही है? तो देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और बैकलॉग को क्या कीजिएगा, दूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।